दुनिया में सच्चे प्रेम का उदाहरण देने के लिए राधा कृष्ण को सर्वप्रथम याद किया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम की अटूट कहानी युग युगांतर के लिए अमर है। यद्यपि राधा कृष्ण का प्रेम मिल नहीं पाया, अर्थात दोनों की शादी नहीं हो पाई, फिर भी प्रेम का यदि कहीं सच्चा उदाहरण मिलता है तो वह या तो शक्ति व शिव का अथवा राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण ने ही इस संसार को प्रेम के वास्तविक रूप को बताया। प्रेम के लिए त्याग क्या होता है, इस बात को दुनिया के सामने हमेशा के लिए अमर कर दिया। कृष्ण जब 8 साल के थे तब राधा और कृष्ण दोनों के प्रेम की गहरी अनुभूति का मिलन हो गया था। कहा जाता है कि राधा व कृष्ण का प्रेम जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम मिलन है। कृष्ण को संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल 2 ही चीजें सबसे अधिक प्रिय थीं, एक बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बंसी की मधुर तान से ही राधा कृष्ण की ओर खींची चली आती थी। कभी कभी राधा कृष्ण की बंसी को चुरा ले जाती थी। नटखट कृष्ण फिर उसको ढूंढ लेते थे। अतः राधा कृष्ण का प्रेम संसार को एक नई प्रेरणा देने वाला रहा है। आज हम आपको राधा की मृत्यु कैसे हुई यह बताने जा रहे हैं। राधा कृष्ण के चाहने वाले हम सभी को भले ही यह बात थोड़ा दुखद सी लगती है, लेकिन यह सत्य है कि राधा कृष्ण से मिल नहीं पाई और राधा की शादी कहीं और हो गई। परंतु उन्होंने शादी ना करके समाज को संदेश दिया कि प्रेम की अंतिम परिणाम शादी नहीं होती, अपितु प्रेम तो 2 आत्माओं का मिलन है। आइए जानते हैं राधा की मृत्यु कैसे हुई, इसका पूरा रहस्य व पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बात यह तब की है जब कृष्ण के मामा कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाया। ये वो समय था जब कृष्ण और राधा व्यक्तिगत रूप से अलग हुए थे, परंतु अध्यात्म रूप से सदैव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने अपनी प्रिया राधा से यह वादा किया था कि वह भविष्य में अवश्य मिलेंगे। समय अपनी गति से चलता है। कृष्ण ने रुक्मणी से शादी कर ली, तो वहीं दूसरी ओर वृंदावन से कृष्ण के चले जाने पर राधा की भी बाद में किसी यादव से शादी हो गई। वृंदावन भी कन्हैया के बिना सूना हो गया था। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना अटूट था कि दोनों ने विवाह कहीं और किया, लेकिन वास्तविक प्रेम राधा और कृष्ण का एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए अमर रहा एवं अमर है। इस प्रकार राधा और कृष्ण की यह प्रेम कहानी बिरहा की कहानी बन गई। पुराणों में राधा की मृत्यु का उल्लेख पाया गया है। वहीं नारद पुराण में तो राधा कृष्ण का मिलन होना भी बताया गया है। यूं तो राधा ने अपना जीवन कन्हैया के बिना वैसे ही बिता लिया था जैसे मानो जल के बिना मछली। इस तरह कृष्ण की प्रेम दीवानी राधा ने अपना पूरा जीवन कृष्ण के प्रेम में ही समर्पित कर दिया। अंत समय में राधा कृष्ण को मिलने द्वारिका पहुंचती है। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थीं और महल से जुड़े कार्य देखती थीं। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थीं, इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। राधा कृष्ण में ही विलीन हो जाती है और उसके प्राण कृष्ण में ही समा जाते हैं। इस प्रकार राधा की लौकिक लीला कृष्ण के हृदय स्थल में जाकर समा जाती है। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके।
कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। जय श्री कृष्ण।